यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी है। यदि ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर बनी। और यदि कोई समस्या जीवन में आई है तो उसका हल भी शिव महापुराण की कथा में जरूर है। दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, उसका निराकरण कहीं ना कहीं शिव महापुराण में है। रिटर्न थोड़ा सा बता। शिव महापुराण में उसका हल है। बस थोड़ा सा इंतजार, परमात्मा को पाने की एक ललकता, भगवान को प्राप्त करने का एक बल अपने अंदर। और शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, अपने हृदय में उतारिएगा कि दुनिया में सब कुछ हार जाए ना चले। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सब कुछ हार जाए चलेगा, पर अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास कभी हारना नहीं चाहिए, तो वापिस प्राप्त हो सकता है। जो गया हुआ है ना, उसको वापिस पाने का तरीका है हमारे विश्वास, हमारा भरोसा। फिर निवेदन है, ताला बना है, चाबी जरूर होगी। समस्या आई है, उसका हल जरूर होगा। आज क्यों पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विदेश भी शिव महापुराण की कथा को सुनता है? ऐसे घने जंगल में जरा विचार करिएगा कि ये लाखों की संख्या में शिव भक्त अगर आकर कथा श्रवण कर रहे हैं तो कुछ तो मेरे बाबा ने इनको दिया होगा, और कुछ तो मेरा बाबा इनकी झोली में डालकर भेजेगा, तब तो ये कथा में आए। कल हमने कथा में कहा था कि किसी नदी के तट पर मंदिर है, शिवालय है, कथा चल रही है, तो उसका फल हजारों हजार गुना प्राप्त होता है। सब कुछ चला भी गया ना, कोई चिंता नहीं। अपने विश्वास को मत जाने, अपने ऊपर भरोसा पक्का रखना, अपने शिव पर भरोसा पक्का रखना कि मेरा बाबा तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। कथा चालू होने के पहले कितनी कितनी समस्याएं आके खड़ी होती है। भागवत कराओगे ना, इतनी समस्या नहीं आती। राम कथा कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। गीता जी कराओगे तो भी समस्या नहीं आती। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है कि जब तक चालू नहीं होती तब तक ढेर सारी तकलीफें आकर खड़ी होती है, पर जैसे ही शिव पुराण व्यासपीठ पर आकर बैठती है, उसके बाद में भोले बाबा उस समस्या को हरना प्रारंभ कर देते हैं, तकलीफों को हरना प्रारंभ कर देते हैं। और दुनिया में सबको संतुष्ट करना भी कठिन है। यहाँ जितने लोग आए ना, हम सोचें कि सब संतुष्ट हो जाए तो कठिन है।
पर एक बात कहूंगा, जितने भी शिव भक्त टीवी पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, उन सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग कथा में व्यवस्था देखने के लिए नहीं आते हो, आप लोग कथा में केवल शिव को पाने के लिए आते हो और शंकर की भक्ति लेने के लिए। सवाल लगी है, 33 कोटि देवता बैठे हैं, सबने कह दिया शंकर जी की समाधि को हम नहीं तोड़ सकते, पर तारकासुर को मारने के लिए शिव की समाधि तोड़ना जरूरी है। कौन तोड़ेगा? भगवान नारायण ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इंद्र ने मना कर दिया, गरुण वरुण सब ने मना कर दिया, 33 कोटि देवताओं ने समाधि तोड़ने का मना कर दिया। तब रति के पति कामदेव, उनके मन में आया कि शंकर भगवान की समाधि मैं चुटकी में तोड़ देता। चुटकी दी। और ये बड़ा विचित्र है, बहुत सावधान होकर सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावन। शंकर भगवान कौन है? कामदेव के। कामदेव के शंकर भगवान कौन लगते हैं? साधु भाई। शिव जी हैं सती के पति, कामदेव है रति के पति। रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी और सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी, दोनों साधु भाई हैं और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो कामदेव ने शंकर को ये सोच लिया, शिव जी को, कि ये तो समाधि में यूं तोड़ दूंगा। भस्म रमाते हैं, जटा जूट बांधते हैं, सिर पे गंगा रखते हैं, चंदा रखते हैं, चंदन लेप कर रखते हैं। इनके पास है क्या? करोड़ों की दौलत नहीं, धन नहीं, वैभव नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, कुछ भी तो शंकर के पास नहीं है। पर कामदेव को समझाए कौन कि शंकर जी के पास में ना वैभव है, ना धन है, ना दौलत है, ना संपदा है, ना सत्ता है, ना सोने का सिंहासन है, ना कुर्सी है। पर शंकर जी के पास जो जाता है वो खाली नहीं जाता है, नहीं होने के बाद भी सब दे देता है। शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी को खाली नहीं भेजते। कामदेव शंकर भगवान के लिए शब्दों पर शब्द कहने लगा, शब्दों पर शब्द। एक नौकरी संसार में ऐसी है जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती है, और पर नौकरी करने वाला समय पर करता है, ड्यूटी पूरी निभाता है। वो है निंदा की नौकरी, चुगली की नौकरी। तुम जब अपने घर में अच्छे से रह रही होगी ना, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा परिवार में या कुटुंब में या रिश्तों में या नातों में, मोहल्ले में, जो तुमको अच्छा नहीं देख सकता। उसका काम भड़काने का है, चुगली करने का है, आग लगाने का है। पुराण की कथा कहती है, कामदेव रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं। कामदेव ने सोच लिया कि शंकर की समाधि तो मैं चुटकी में तोड़ सकूं, और दिया तले अंधेरा। अपने ही अपनों को पहचान नहीं पाते। भीतर कामदेव को लगा कि शंकर की समाधि में तोड़ सकता हूं एक चुटकी में, पर कामदेव ये भूल गए, अपने साधु भाई को पहचानना भूल गए कि ये शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, दयालु है। शंकर भगवान के लिए कामदेव ने कहा इनके पास कुछ नहीं है, पर कामदेव को ये नहीं मालूम कि रावण को सोने की लंका दे देते हैं, भस्मासुर को आशीर्वाद भस्म होने का दे देते हैं, जो अंधकासुर को भी पाताल लोक दे देते हैं, जो चोर को कुबेर बना देते हैं, जो भगवान नारायण को लक्ष्मी दे देते हैं, वो साधारण शंकर नहीं है, जो आता है अपने पास भले कुछ ना हो पर सबको दे देते हैं। और कितने बड़े दानी शंकर भगवान, कितने बड़े दानी कि लंका के राजा रावण शंकर भगवान के सामने आकर खड़े होकर कहते हैं, भोलेनाथ मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए।
लंका का राजा रावण कहता है कि आपकी धर्म पत्नी पार्वती दे दीजिए। शंकर भगवान पार्वती से मुस्कुरा कर कहते हैं, पार्वती जाओ, लंका का राजा रावण तुम्हें मांग रहा है। आप मुझे रावण को दे रहे हो? पार्वती जी कहती है, आप मुझे रावण को दे रहे हो? तो क्या हुआ पार्वती, एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? एक मां क्या बेटे के घर नहीं जा सकती है? पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से, फिर मां अपना क्रोध भी दिखा सकती है अगर बेटा सही साट नहीं रहे तो। शंकर भगवान ने कहा मां तो मां होती है, क्रोध दिखाना मां के हाथ में। ठीक है, जाती हूं। पालकी में, रावण की पालकी में मां जगत जननी दुर्गा पार्वती बैठ गई। लेकर रावण चले। रावण को चलते चलते मन में आया कि इतनी सुंदर शिवजी की धर्मपत्नी मुझे मिली है। अब मां तो बेटे के घर जा रही थी, पर बेटे की दृष्टि में मां गलत भाव में आ जाए, बेटे की दृष्टि गलत हो जाए, तो बीच रास्ते में पालकी को रोका गया और लंकापति रावण ने कहा कितनी सुंदर है पार्वती देखूं। और अहंकार सिर पर चढ़ा था। पार्वती को देखने के लिए जो पालकी का पर्दा हटाया तो वहां दुर्गा नहीं, वहां तो काली बैठी थी, भद्रकाली। भद्रकाली, चंडी को देखा, काली को देखा तो रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। अब नहीं बोलूं तो अच्छा, रावण का केवल चेहरा पीला नहीं पड़ा था। जब मैं जगत जननी को देखा, जगदम्बा को देखा, काल रात्रि मां कुष्मांडा, मां काल रात्रि को, चंडी को जब देखा, रावण के तो जितने 10 सिर थे, 20 आंख रावण की टपटपाने लगी, थर थर कांपने लगा, थर थर। डोली को छोड़ा, रावण वापिस कैलाश भागा, वापिस कैलाश। और ये कथा क्यों सुना रहे हैं? भारत की भूमि पर रहने वाली मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना असली रूप दिखाया तो रावण वापिस भागा है। और मेरा निवेदन है सनातन धर्म की इन बेटियों से कि तुम भी वो देवी हो। कोई तुमको अगर आंख उठाकर देख ले तो तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हट जाना। तुम भी अपना चंडी का रूप दिखाने में पीछे मत हटना। तुम भारत की वो बेटी हो। रावण भागा, कैलाश पर गया, शिवजी के पास। शंकर भगवान नेत्र बंद करके बैठे थे। रावण चिल्लाया हर हर। तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? रावण चिल्लाया था। रावण फिर चिल्लाया हर हर महादेव। जैसे रावण चिल्लाया, शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिवजी ने पूछा, शंकर भगवान कुछ बोलते उससे पहले शंकर जी ने नेत्र खोल के वापस नेत्र बंद कर लिए। क्यों? कमरे में पिता, माता और बच्चा तीनों है। रावण बच्चा है, शंकर जी पिता हैं, जगत जननी मां। बहुत सावधानी से सुनना। जब मां अपने बेटे को जब चंडी बनकर डांटती है ना, तो पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। चुपचाप या तो मुंह ढक के सोएंगे या फिर अपना मोबाइल चलाते रहेंगे। और बच्चा चिल्ला पापा पापा, क्योंकि पापा को मालूम है चंडी का मुंह कभी भी इधर भी हो सकता है। अभी उधर है, जगदम्बा तुरंत पलट के इधर आ जाएगी, तो अपन तो चुप रहो, नहीं तो फिर वही वाली बात आ गई, काल के पंजे से माँ का बताओ। अभी वो भैया कह रहे थे ना, भैया क्या बोले थे कि जिसकी तनख्वाह नहीं देना पड़ती
कौन सी नौकरी है? तो कहा श्रीमती की नौकरी। तो ये फिर चिल्ला, काल के पंजे से मत। शंकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, वापस खोले, नेत्र बंद करे, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि रावण अगर आया है और रावण आएगा, और जगत जननी ने उधर अपना रूप दिखा दिया है। बच्चा अगर चिल्ला रहा है तो माँ कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे का कुछ हित करना चाहती है, माँ बच्चे को कुछ अच्छा देना चाहती है। बोले नहीं। रावण फिर चिल्लाया, हर हर। रावण ने फिर आवाज लगाई, और रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, आवाज लगाते से ही रावण ने जैसे ही आवाज लगाई, चिल्लाते ही रावण ने पुनः शिव जी का फिर ध्यान, शंकर का फिर। अब क्या देखा रावण ने? पार्वती जी को रावण लेकर गया था। रावण, शंकर भगवान नेत्र खोलकर बोले, रावण क्या बात है? लंकाधिपति रावण ने कहा, प्रभु माता जी के क्रोध को थोड़ा सा शांत करवा दीजिए। शंकर भगवान बोले, उनका क्रोध शांत कराने के लिए तो जमीन पे हम लेट जाते हैं, वो जीवान निकाल लेती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कौन शांत करेगा? शिव जी ने कहा, तुमने गलत दृष्टि से देखा है, तुम जाओ निवेदन करो, विनय करो। मां का हृदय बड़ा कोमल हृदय होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल अगर कोई है तो वो जगत की मां है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल है तो वो घर में रहने वाली बूढ़ी मां है। बहू ताने पर ताना देती है तो भी अपने कान के बुंदे, गले की चेन सास अपनी बहू को ही देती है। बेटा अपशब्द पर अपशब्द कहता है तो भी मां अपने बेटे के लिए दुआ करती है, संतान सप्तमी का व्रत करती है। केवल एक मां दुनिया में ऐसी होती है जो हजारों ताने सहकर भी देती है। दुनिया में दो मां, एक अपने घर में रहने वाली बूढ़ी मां और एक पूरे जगत को दूध पिलाने वाली गौ मां, गौ माता। कटने के बाद भी दुआ देती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई थी तो कहीं मुझे रख देते, पर मुझे काटते तो नहीं। मां, जगत की मां, मां। पर लोग नहीं समझ सकते, लोग नहीं समझ सकते। एक मां के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, भूख लग रही है, और मां के हाथ में दूध की बोतल है। दूसरे लोग देख रहे हैं कैसी कठोर मां है, अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकती। पर मां जानती है दूध की बोतल में जो दूध भरा है ना, बहुत गर्म है, मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा। बच्चा भी नहीं समझ पा रहा है कि मेरे मां के हाथ में दूध रखा है तो देती क्यों नहीं है। आसपास के लोग कह रहे हैं मां के हाथ में दूध रखा है, बच्चे को पिलाती क्यों नहीं है। पर मां अंदर से जानती है कि मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। बेटा भी मां को गलत समझ रहा है और दूसरे भी मां को गलत समझ रहे हैं, पर मां का दिल तो मां का दिल होता है। थोड़ी देर बाद ठंडा कर कर हाथ में देकर देखकर ठंडा हो गया, तब बच्चे को देती है। माँ एक ऐसी होती है जो दुनिया के ताने सहकर भी अपनी औलाद को दुआ देती है, वो जगत की माँ होती है, वो माँ होती है। एक अवस्था बूढ़ी माँ की आती है जिस समय उसकी आंखें भी थक जाती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, नैनों से नींद नैनों से जल।
दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, हो मेरी निंदिया पे, हो मेरी निंदिया पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक माता का भाव, दूध की बोतल हाथ में है तो भी नहीं देती है। वो माँ, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, शिव कह रहा है मैं नहीं बोल सकता, तुमने माँ का अपमान करा है, तुम जाओ। मैं आज के बेटों से कहना चाहता हूं, दुनिया का दिल दुख गया ना चलेगा, पर अगर माँ का दिल दुख गया तो जिंदगी में रोना जरूर पड़ेगा, रोना पड़ता। माता का हृदय ना रो। रावण, तुम मुझको कुछ कहता ना चल जाता, पर तू जगज्जननी पर गलत दृष्टि दे रहा है, जगदम्बा पर गलत दृष्टि। तो रावण समझा नहीं है। गया लंका का राजा रावण, पालकी में जगज्जननी चंडी बैठी हुई थी, पालकी का पर्दा नहीं हटाया, पर्दा लगा था क्योंकि रूप देखकर डर गया था। दूर खड़े होकर स्तुति रावण कर रहा है, माता को निवेदन कर, दूर खड़े। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। हे माँ, हम बेटे हैं, गलती हो गई। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और रावण, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। दूर खड़ा है रावण, पालकी में जगज्जननी जगदम्बा। एक बार पर्दा खोलकर जो चंडी का रूप देखा है, दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। दूसरी बार पर्दा नहीं खोलता रावण। पर्दा खोले तो कैसे कैसे? दूर खड़ा है।
मां अंदर बैठी है, क्रोध काबू में नहीं है माता के। डोली में बैठी मां, उनका क्रोध संयमित नहीं है। पिता क्रोध करते हैं तो अपने क्रोध को संयम में कर लेते हैं, पर मां क्रोध करती है तो मुख से बोलती है और बच्चों को लगता कितनी बोल रही है मम्मी, बहू से इतना झगड़ा कर रही है, इससे बोल रही है, बेटों को बोलती, बहू को बोलती। जब मां गुस्से में आती है तो वो अपने किसी को नहीं छोड़ती। मां जगतजननी जब शंकर पर लात रख देती है तो अपने पुत्रों को क्या गिने। मां क्रोध में आती है, बच्चों को भी नहीं गिनती, बहुओं को भी नहीं गिनती, पति को भी नहीं गिनती। जब क्रोध में जगतजननी आती है, मां आती है तो सबको कह देती है आज बेटे ने गलत दृष्टि दी है, गलत दृष्टि दी है। और वो गलत दृष्टि ठीक नहीं है, गलत दृष्टि ठीक नहीं। दूर खड़ा रावण स्तुति गा रहा, स्तुति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। और दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवार, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण माँ जगतजननी डोली में दूर खड़ा होकर कह रहा है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। अब रावण को समझ में आया कि मैं इनका पुत्र हूं, ये मेरी माँ है। अभी गलत दृष्टि दे रहा था, अब माँ नजर आती है। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत का पूत सुने हैं परना, पूत का पूत सुने हैं परना, माता सुने तू माता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे
तेरी हार बोल दंतेश्वरी माता की, कांकेश्वरी माता की, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव, लंकाधिपति रावण कह रहा है, मां मेरे क्रोध आपका जो स्वरूप देखा है मां क्षमा कर दीजिए। मां फिर निर्मल भाव से रावण से कहती है, मुझे मेरे घर छोड़कर आ,